ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म अनुरागी सज्जनों, योग का एक अंग है प्राणायाम। आज आपका प्रश्न है प्राणायाम। यह बहुचर्चित शब्द है। विदेशों से लोग प्राणायाम सीखने भारत आते हैं तथा भारतीय महात्मजन प्राणायाम की दीक्षा देने विदेश जाते हैं। जनसाधारण में प्राणायाम कौतूहलपूर्ण श्रद्धा का विषय बना हुआ है। अतः विचारणीय है कि प्राणायाम आखिर है क्या। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि प्राण क्या है। संस्कृत वाङ्मय में यह शब्द अन धातु से बना है, जिसका अर्थ है सांस लेना। अन्न में प्र उपसर्ग जुड़ने से प्राण शब्द बनता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल 90वां सूक्त, जो पुरुष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है, उसकी 13वीं ऋचा में है प्राणा द्वायुर्जायत। परम पुरुष के प्राण से वायु उत्पन्न हुई। प्राण का अर्थ सांस लेना ही नहीं है, बल्कि वह जीवनी शक्ति है जो सांस लेने और छोड़ने को बाध्य करती है, जो शरीर में वाणी, आंख, कान, नाक, मन तथा विश्व में विभिन्न रूपों में ऊर्जविष्ट होती है। इसीलिए सभी जीवधारी प्राणी कहे जाते हैं। अथर्ववेद में प्राण की महत्ता बताई गई है। छांदोग्य उपनिषद में जो प्राण को ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण को बल कहा गया है। प्रश्नोपनिषद में प्राण और रय के रूप में सृष्टि का आलंकारिक वर्णन है। इस उपनिषद में पिपलाद ऋषि ने सुकेशा आदि 6 ऋषियों के 6 प्रश्नों का क्रम से उत्तर दिया है। इनमें से तृतीय प्रश्न कौशल देशीय आसुलायन ने पूछा, भगवन, यह प्राण किससे उत्पन्न होता है? इस शरीर में कैसे आता है? अपने को विभाजित कर किस प्रकार स्थित होता है? किस ढंग से शरीर से बाहर निकलता है? किस प्रकार बाह्य जगत को धारण करता है? और कथम अध्यात्मम, किस प्रकार के आत्मा के आधिपत्य में रहकर आत्मदर्शन पर्यंत दूरी तय करता तथा आत्मा में स्थिति प्राप्त करता है? महर्षि ने उत्तर दिया कि यह प्राण परमात्मा से उत्पन्न होता है और इस शरीर में मनोकृतेन आयति, मन के किए हुए संकल्पों से आता है। यह इस शरीर में प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इन 5 भागों में विभक्त होकर रहता है। यह प्राण गुदा और उपस्थ में नाभि के नीचे अपान को नियुक्त करता है, जिससे मल मूत्र विसर्जन की क्रियाएं होती हैं। स्वमुख्य प्राण मुख और नासिका द्वारा विरचता नेत्र और स्रोत में स्थित रहता है। शरीर के मध्य भाग में समान वायु रहता है। यह इस प्राणाग्नि में हवन किए हुए भोजन को पचाता और उसके रस को शरीर के सभी भागों में समान रूप से पहुंचाता है, जिससे सप्त धातुएं पुष्ट होती हैं। व्यान वायु हृदय में रहते हुए शरीर की 72,000 नाड़ियों में विचरण करता और उन्हें व्यवस्थित रखता है। उदान वायु मस्तिष्क में रहता है, ऊपर की ओर विरचित और विरचता है। यह पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य को पुण्य लोकों में और पाप कर्मों के कारण अधम लोकों में ले जाता है और पाप पुण्य मिश्रित कर्म वालों को मनुष्य लोक में ले जाता है। यहाँ 5 प्राणों का जो कार्य है, भोजन पचाना, शरीर को शरीर में और रस को शरीर में पहुंचाना, मल मूत्र विसर्जन, श्वास लेना इत्यादि क्रियाएं पशु पक्षी योनि में भी होती हैं। सब जल अन्न ग्रहण करते हैं और सबको शक्ति लाभ होता है। यह नैसर्गिक क्रियाएं हैं। इनका प्राणायाम से कोई संबंध नहीं है। मन के संकल्प विकल्प का
और विकल्प का नाम प्राण है। इस प्राण को अर्थात संकल्प विकल्प को संयमित करना है। प्रकृति से परे परम पुरुष परमात्मा की ओर मनोवृत्ति को प्रेरित करना है। यही प्राणायाम विधि है। वृत्ति का शांत ठहरना प्राणायाम है। महाभारत में महाभारत के शांति पर्व के उपखंड मोक्ष पर्व में कराल नामक जनक और महर्षि वशिष्ठ का संवाद पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनाते हुए कहा कि योगियों के लिए प्रधान कर्तव्य है ध्यान। वही उनका परम बल है। योगविद उस ध्यान को दो प्रकार का बताते हैं, एक तो मन की एकाग्रता और दूसरा प्राणायाम। प्राणायाम के भी दो भेद हैं, सगुण और निर्गुण। इनमें से जिस प्राणायाम में मन का संबंध सगुण के साथ रहता है वह सगुण प्राणायाम है, और जिसमें मन का संबंध निर्गुण के साथ रहता है वह निर्गुण प्राणायाम है। स का अर्थ है वह परमात्मा अर्थात ईश्वर। जब मन के संकल्प का प्रवाह ईश्वरीय गुणों में रहता है तब प्राणायाम सगुण है। जब यही ईश्वरीय गुण सहज प्रभावित होने लगे तब वह प्रयास शून्य अवस्था निर्गुण प्राणायाम की है। शौच आदि कृत्यों और भोजन आदि में जो समय लगता है इसे छोड़कर शेष सभी समय में तत्पूर्व और तत्परता पूर्वक योग का अभ्यास करना चाहिए। बुद्धिमान योगी को चाहिए कि वह पवित्र हो मन के द्वारा श्रोत्र आदि इंद्रियों को शब्द आदि विषयों से हटाए। शब्द आदि विषयों से श्रोत्रादिक इंद्रियों को संयत कर लिया तब मन स्वतंत्र है, इंद्रियों के संसर्ग से मुक्त है। उस समय मन को मनोवृत्ति को 24 तत्वों वाली संपूर्ण प्रकृति से परे परमात्मा की ओर प्रेरित करें। हमने गुरुजनों से सुना है जो इस प्रकार प्राणायाम करते हैं वे सदा पर ब्रह्म परमात्मा को जानने के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर वृत्ति को प्रकृति से हटाकर परमात्मा की ओर लगाना प्राणायाम है। महाभारत के प्राण और सृष्टि के आदि ग्रंथ गीता में प्राण का निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण अध्याय 4 के 27वें श्लोक में कहते हैं, सर्वाणि इंद्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपिते। अर्जुन, सर्वानिंद्रिय कर्माणि, इंद्रियां कर्म करती हैं, प्राण कर्माणि और प्राण भी कर्म करते हैं। इंद्रियों और प्राणों के कार्यकलाप को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। कुछ अध्ययन कर लेना, मस्तिष्क का बुद्धि स्तर बढ़ा लेना ज्ञान नहीं है। गीता में ज्ञान आत्मा की आवाज का प्रस्फुटित होना है, उसके संरक्षण में और उसी को समझते हुए चलना है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदोत्तन्यथा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना और उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और दर्शन से मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। उनके आदेश का पालन ज्ञान की जागृति है और उन्हीं के संरक्षण में चलते हुए जहां से वे प्रसारित करते हैं उस परम ब्रह्म परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन और दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है। सृष्टि में इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। इसी ज्ञान पर बल देते हुए भगवान कहते हैं कि प्राणों के क्रियाकलाप को, समस्त इंद्रियों के क्रियाकलाप को ज्ञान से प्रकाशित अर्थात भगवान के निर्देशन को समझते और चलते हुए आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। बाहर कार्य करती हैं इंद्रियां और अंतराल में कार्य करते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इनके कार्यकलाप के प्रवाह का नाम प्राणों का व्यापार है। प्राण में निरंतर संकल्प विकल्प का क्रम चलता है।
ये अनियमित हैं, सर्वत्र गतिशील हैं। इन्हें एक परमात्मा में संयमित प्रभावित करना प्राणायाम है। इन्हें प्रवाहित करने का तरीका बताया है। भगवद गीता में कहते हैं, अपाने जुहति प्राणम प्राण अपान तथा परे, प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राण अपान परायणः। बहुत से योगी लोग अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, बहुत से प्राण को अपान में हवन करते हैं। इस प्रकार हवन करते हुए प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। प्राण अर्थात जो श्वास आप लेते हैं, अपान जो श्वास बाहर निकालते हैं अर्थात श्वास और प्रश्वास का यजन। जब प्राण से सुरत गई तो अपान पर टिकी, अपान से सुरत उठी तो प्राण पर टिकी। प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, बीच में कोई दूसरा उद्वेग न पैदा हो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। इस प्रकार श्वास प्रश्वास में लगते हैं। ओम और प्रणव एक ही हैं। ओम ही का दूसरा नाम प्रणव है। क्रमशः अभ्यास इतना सूक्ष्म हो गया कि प्राण अपान गति रुद्ध्वा, प्राण और अपान की गति रुक गई। न भीतर से किसी अन्य संकल्प का अभुद्य हुआ और न बाहरी वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हों, तथा प्राणायाम की अवस्था यहां पर आ जाती है। अब प्राणों के व्यापार पर विराम लग गया। प्राण एक निर्धारित आयाम में प्रभावित होने लगा। इसका नाम है प्राणायाम। अंतकरण में संकल्प अनंत लहरें हैं। इन्हीं संकल्पों के कारण बहुत कुछ होने पर भी शांति नहीं, कभी कभी नींद नहीं आती। कुछ संकल्पों से हमारी सुरक्षा होती है, जिन्हें दैवी संपद कहते हैं, जो ईश्वरीय अनुभूति का संचार देती हैं। कुछ संकल्पों को हमें त्यागना है, जिन्हें आसुरी संपद कहा गया है, जो इस आत्मा के अधोगति के कारण है। इस प्रकार सतत अभ्यास के द्वारा विद्या और अविद्या दोनों को क्रम को शांत हो जाना, श्वास तैल धारावत खड़ी हो जाए, यही प्राणायाम की पराकाष्ठा है। वृत्ति को प्रणव में प्रवाहित करना, परमात्मा के किसी छोटे से नाम ओम इत्यादि में अथवा योग विधि में प्रवाहित करना प्राणायाम है। इस निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। वह है सनातन ब्रह्म का दर्शन, स्पर्श, प्रवेश और स्थिति। यज्ञस्तिष्ठामृतो भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायम लोकस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तम। यज्ञ के पूर्ति काल में, मन के निरोध और विकल्य में और विलय काल में यज्ञ को जो अवशेष छोड़ता है वह है अमृत। मृत्यु से परे अमृत तत्व केवल परमात्मा है। यज्ञ करता उसको सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। वह परमात्मा ही शाश्वत सत्य है, सनातन है। काल से अत्यंत अतीत वह परमात्मा परम सत्य है। वह वृद्ध है, इसलिए ब्रह्म कहा जाता है। यज्ञ करता उस ज्ञानामृत को, मृत्यु से परे उस अमृत तत्व परमात्मा की जानकारी प्राप्त करता है। उसे जानकर वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। प्रश्न खड़ा होता है कि यज्ञ अर्थात योग विधि का आचरण अथवा प्राणायाम करने का अधिकार किसे है? तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ रहित पुरुष के लिए दोबारा मानव तन भी सुलभ नहीं है। जो परलोक, ये परलोक तो कैसे सुलभ होगा? अर्थात यज्ञ के अनुष्ठान का अधिकार 2 हाथ पैर वाले मानव तन को है, पशुओं को नहीं, पक्षियों को नहीं, बल्कि दुर्लभ इस मानव तन को है। चाहे उसका जन्म उत्तरी ध्रुव पर हुआ हो, भारत में हुआ हो, अरब में हुआ हो या ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि गीता उस समय की है जब आज के प्रचलित मजहब, जातियां, कबीले और सांप्रदायिक धर्म संगठन थे ही नहीं। गीता तो पृथ्वी पर कहीं भी जन्मे मानव के अंतःकरण में दुखों के कारणों का निवारण और उसे सहज सुख, अनंत जीवन, शाश्वत शांति
और सदा रहने वाली समृद्धि की प्राप्ति का साधन क्रम है। योगेश्वर श्री कृष्ण प्राणायाम की विधि पर पुनः प्रकाश डालते हैं और कहते हैं, स्पर्शानान् कृत्वा बहिर्ब्रह्म चक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। स्पर्शनान् कृत्वा बहिर्बाह्यान्, बाह्य स्पर्शों को अर्थात इंद्रियों और विषयों के संसर्ग को बाहर ही त्याग कर भ्रकुटी के मध्य में दृष्टि को स्थिर कर सीधी दृष्टि नासाग्र के सामने जहां पड़ती हो वहां दृष्टि को स्थिर कर मन की दृष्टि सुरत को वहां स्थिर करो। आंखें नहीं देखती, देखते हैं आपके विचार, देखती है मन की दृष्टि अर्थात सुरत। उस सुरत को प्रयत्न पूर्वक श्वास में लगाएं कि कब श्वास आई और कब गई। नासाभ्यंतर चारिणो, नासिका में विचरने वाली वायु को देखें कि श्वास कब अंदर आई और क्या कह दिया, कब बाहर गई और क्या कहा। केवल श्वास को देखते रहें कि क्या कहती है। साधक की श्वास ओम या प्रणव के अतिरिक्त कुछ कहती ही नहीं। मन को दृष्टा के रूप में खड़ा कर श्वास में उठने वाले शब्द पर ध्यान केंद्रित करें। व्यक्ति केवल वायु ही ग्रहण नहीं करता बल्कि उसके साथ बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण कर लेता है। शुभ अशुभ संस्कारों और संकल्पों की तरंगे भी उसे प्रभावित कर देती हैं। इसी प्रकार श्वास बाहर निकालते समय वह केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालता बल्कि अपने शुभ अशुभ संकल्पों की तरंगे भी उसमें मिला देता है। इसीलिए श्वास प्रश्वास पर दृष्टि रखें कि नाम के अतिरिक्त अन्य कोई विचार उसमें मिलने न पाए। साधन के आरंभ में महापुरुषों ने परमात्मा के बोधक नाम के जप पर बड़ा बल दिया है, किंतु प्राणायाम एक उन्नत स्तर है जिसमें नाम अलग से श्वास में ढालना या कहना नहीं पड़ता बल्कि नाम श्वास में सहज ढला ढलाया मिल जाता है। इसीलिए प्राणायाम में नासिका में विचरने वाली वायु कब बाहर गई और आई, केवल इस पर दृष्टि रखना है। श्वास को न घटाना है न बढ़ाना है और न कहीं रोकना है। रोकना है तो केवल इतर संकल्पों को। यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणः विगतच्छे भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। वास्तव में मन और बुद्धि और इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, इच्छा भय और क्रोध से ऊपर उठा हुआ वह मुनि सदा मुक्त ही है। वह मुक्ति में पाता क्या है? कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति। यज्ञ तप नियम और संयम अंततः जिसमें विलीन होते हैं और बदले में जो प्राप्त होता है वह मैं हूं। अर्जुन, वह मुझ में निवास करता है, मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होता है। जानत तुम ही होई जाई। इस प्रकार गीता का भी यही निर्णय है कि वृत्ति का श्वास प्रश्वास के चिंतन के द्वारा प्रणव में प्रवाहित करना प्राणायाम है। प्राणायाम कोई अपने बल से नहीं कर सकता जब तक कि भगवान ने समझाए न पढ़ाए। गीता में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचाम्यन चतुर्विधम। अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में वैश्वानर अग्नि स्वरूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। जीवधारी तरह तरह का भोजन करते ही हैं। शेर मांसाहारी है, शाकाहारी हाथी भी बहुत खाता है। लगता है सबके अंदर बैठकर भगवान ही उसे पचाते होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। शरीर का जिससे निर्वाह होता है उसे आहार कहते हैं, किंतु जो आपके स्वरूप में तृप्त करता है वह भजन ही भोजन है। अन्नम ब्रह्मोति व्यजानात। अपने पिता
वरुण के उपदेशानुसार भृगु ऋषि ने अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी को ब्रह्म की उपलब्धि का द्वार मानकर अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानकर तपस्या की। साधक के लिए ब्रह्म ही एक अन्न है। गीता के अध्याय 4 में जिन संयम अग्नि, योगाग्नि इत्यादि 14 अग्नियों की चर्चा है, उन सब का सामूहिक नाम ज्ञानाग्नि है। भगवान हृदय देश में स्थित होकर, ज्ञानाग्नि स्वरूप होकर जानकारी प्रदान करते हुए श्वास प्रश्वास से संयुक्त 4 प्रकार के अन्न को पचाते हैं। बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। इन 4 विषयों से चलकर ही एक ही नाम परिपक्व होता है, परावाणी की परिपक्व अवस्था में पहुंचता है। यदि भगवान आत्मा से जागृत होकर न बताएं तो हम आप कैसे समझ पाएंगे कि कब हमारा नाम जप सही है और कब गलत है। भगवान कहते हैं, मैं ही पचाता हूं। जितना भजन हो पाता है भगवान की ही देन है। जाके रथ पर केशो, ता कहें कौन अंदेशो। सारांशतः गीता के अनुसार हमारे प्राण असंतुलित हैं, अनियमित हैं, असंयमित हैं। इनको नियमित एक प्रणव में प्रवाहित करना प्राणायाम है। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों में चौथा है प्राणायाम। जब हम उस एक आत्म तत्व के चिंतन में लगते हैं तब इसकी राह में आने वाला चौथा पड़ाव प्राणायाम है। सांसारिक व्यवहार में इस प्राणायाम का प्रयोग है ही नहीं। आत्मदर्शन की प्रक्रिया में भी यम, नियम और आसन सद जाने के बाद ही प्राणायाम का क्रम आता है। इसीलिए जो लोग आरंभ में ही प्राणायाम का प्रयास करते हैं अथवा उसका शारीरिक एवं भौतिक उपयोग चाहते हैं, भ्रम में हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम हैं। आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले विकारों का आचरण हिंसा है। आत्मा के उद्धार की प्रक्रिया अहिंसा है। क्योंकि शरीर एक वस्त्र है, सत्य पर साधक को आरूढ़ रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर रहना है। संग्रह का त्याग भी अपरिहार्य है। संग्रह करें तो हृदय में एक भगवान का ही संग्रह करें। इन सब के अभ्यास से शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान के नियमों का पालन होने लगता है। इन नियमों के पालन से आसन की क्षमता आती है। स्थिर सुखम आसनम। साधन पाद के 46वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिर और सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है। बहुत से व्यापारी प्रातः गद्दी पर बैठते हैं तो शाम को ही उठते हैं। ऐसा करने में उन्हें सुख है, तब तो हो गई उनकी आसन सिद्धि। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। सुख का उतार चढ़ाव मन पर है, तन पर कभी नहीं। धन धान्य सुख समृद्धि की प्रचुरता होते हुए भी चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की आंखों में आंसू थे, नींद नहीं आई थी। माता कौशल्या के अंतिम दिन रोते व्यतीत हुए। सब कुछ होते हुए भी कभी कभी मन को ऐसी ठेस लगती है कि मनुष्य एकांत में बैठ जाता है, कई कई दिन बाहर नहीं निकलता। आसन तो इतना दृढ़ है, किंतु सुख कहाँ है। आसन की सहजता का उपाय बताते हुए महर्षि निर्देश देते हैं, प्रयत्न शैथिल्यंत समापत्तिभ्यास। यम और नियम में जो प्रयत्न किया गया, उस प्रयत्न में शिथिलता आ जाए, ये सहज होने लगे और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लगाने से आसन सिद्ध होता है। यदि केवल शरीर के बैठने का नाम आसन होता तो परमात्मा में मन लगाने की क्या आवश्यकता थी। अंगों के व्यायाम या शारीरिक मुद्राओं का आसन से दूर का भी संबंध नहीं है। संसार में अष्टावक्र जैसे महापुरुष भी हुए हैं, जिनके अंग 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। उनके हाथ पांव सीधे हो ही नहीं सकते थे, कौन सा आसन करते। किंतु वे अपने युग के सर्व
परी महापुरुष, योगेश्वर और तत्वदर्शी हुए। हमारे गुरुदेव के गुरु महाराज का एक पांव टूटा हुआ था, मुड़ नहीं सकता था, किंतु उन्हीं के लिए गुरुदेव को आकाशवाणी हुई कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। रात के अंधेरे में भी गुरु महाराज वहां मिल गए। वह वास्तव में महापुरुष थे। दूसरों में योग साधना जागृत कर देने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वह तत्वदर्शी महापुरुष पर काया प्रवेश की कला में पारंगत थे, किंतु शारीरिक अभ्यास जैसा आसन उन्होंने कभी नहीं किया। वस्तुतः अनंत परमात्मा में मन लगाने से तथा यम नियम के अभ्यास जन्य शिथिलता, सहज एकाग्रता से आसन सध जाता है। मन स्थिर और सुखपूर्वक बैठने में सक्षम हो जाता है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेद प्राणायाम। आसन के सधते ही श्वास प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना प्राणायाम है। श्वास हम आप लेते हैं, प्रश्वास त्यागते हैं। हम लेते हैं दैवी संपद, यम नियम इत्यादि, और त्यागते हैं राग द्वेष काम क्रोध इत्यादि विकार। इन दोनों का क्रम जब शांत हो जाए, भीतर से न किसी प्रकार के संकल्पों का उदय हो और न बाह्य वायुमंडल के भले बुरे संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हों, इस प्रकार श्वास और प्रश्वास दोनों की गति में उठने वाले उद्वेगों का शांत होना प्राणायाम है। प्राणायाम किया नहीं जाता, हो जाता है। अभ्यास किया जाता है यम और नियम का। अवस्था आती है आसन की, और आसन के सधते ही श्वास और प्रश्वास की गति का स्थिर हो जाना। न भीतर से संकल्पों का स्फुरन और न बाह्य वायुमंडल के भले बुरे चिंतन अंदर प्रवेश कर पाए। प्राणायाम की यही अवस्था है। अब प्राणों के व्यापार पर विराम लग गया। प्राणों की क्रिया एक आयाम में प्रभावित होने लगी। यही हमारा लक्ष्य भी है कि चित्त वृत्ति को रोकें। प्राणायाम हमारा अभिष्ट है, इस स्थिति को प्राप्त करना है। इसलिए प्राणायाम की विधि बताते हुए महर्षि कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। श्वास और प्रश्वास का निरीक्षण करते समय देखें कि मन कितनी देर के लिए कहां कहां गया। बाह्य वृत्ति वह है जो बाहर विकारों में ले जाए, प्रकृति की ओर ले जाए, मोहमयी अनंत वृत्तियों की ओर, अंधकार की ओर ले जाए। अभ्यंतर वृत्ति विवेक, वैराग्य, शम, दम, धारणा, ध्यान और समाधि का विश्लेषण करती है। और स्तंभ वृत्ति स्थिर वृत्ति है जो नाम या रूप में तद्रूप रहती है। इसे देश काल और संख्या द्वारा देखने पर यह दीर्घ सूक्ष्म हो जाती है। देखते रहें कि मन बाह्य वृत्ति काम क्रोध राग द्वेष अनंत इच्छाओं और वासनाओं में कहां गया, किस देश में गया। राग में गया तो राग उसका देश हो गया। काल में गया कितने समय तक वहां रुका। संख्या भी परिदृष्ट हो, संख्या के द्वारा देखें और गणना करें कि कितने समय तक रुका। मन को वहां से बलात् हटाकर अभ्यास में लगें। स्तंभ वृत्ति में लगाएं, नाम या रूप में लगाएं, स्थिर करें। अभ्यंतर वृत्ति में मन है तो देखें कि वृत्ति विवेक, वैराग्य इत्यादि में से किसका चिंतन कर रही है। यदि वृत्ति वैराग्य में है तो वैराग्य इसका देश हो गया। उसमें यह मन कितने काल तक रुका, इससे संख्या द्वारा मापें और पुनः स्तंभ वृत्ति में लगाएं। इस प्रकार इतर संकल्पों पर विराम लग जाता है। संकल्प एक दिशा में प्रभावित होने लगता है और होने से प्राणायाम सुगम हो जाता है, दीर्घ और सूक्ष्म हो जाता है। प्राणायाम की पराकाष्ठा पर प्रकाश डालते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, बाह्य अभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थः। बाह्य और अभ्यंतर वृत्ति के विषय जब शांत हो जाते हैं तब प्राणायाम का चौथा स्तर आता है। संसार में पूरक, कुंभक और रेचक नाम से प्रचलित त्रिस्तरीय प्राणायाम में इस चौथे स्तर की चर्चा नहीं होती। जब वृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास न करना पड़े और वे सहज प्रभावित होने लगे, वृत्ति बाधक न हो और शांत प्रभावित हो, और यह प्राणायाम का चौथा स्तर कहलाता है।
विषय जब शांत हो जाएं, यह प्राणायाम की परिपक्व अवस्था है। इस प्रकार प्राणायाम में वृत्तियों को शांत करना है, संकल्पों पर विराम लगाना है, एक निर्धारित दिशा में मन को प्रवाहित करना है, न कि श्वास को तोड़ना मरोड़ना है। श्वास बच्चों में बच्चों जैसी, वृद्धों में वृद्धों जैसी, युवक में युवक जैसी, रोगी में रोगी जैसी आती जाती है। सहज श्वास स्थूल शरीर की जीवनचर्या है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से यह शरीर निर्मित है। कहा जाता है शरीर पानी का बुलबुला है। वैज्ञानिकों ने अभी शोध किया कि मानव शरीर में 94% तरल पदार्थ और 6% ही ठोस है। पानी का बुलबुला नहीं तो और क्या है। शरीर में पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाश और अग्नि तत्व है और वायु तत्व। श्वास प्रश्वास द्वारा शरीर का जीवन है। इसे घटा बढ़ाकर जीवन की प्रकृति प्रदत्त प्रणाली में बाधक न बने। बाधा पहुंचाने से भी प्राणायाम की आशा नहीं है, क्योंकि प्राणायाम में वृत्तियों का निरोध करना है। वृत्तियों में उठने वाले बाह्य और आभ्यंतर विषयों को शांत करना है। श्वास के साथ उठने वाले संकल्पों का निरोध करना है, न कि श्वास प्रश्वास का। प्राणायाम में श्वास प्रश्वास में उभरने वाले विषयों का निरोध करना है, न कि श्वास की खींचतान करनी है। श्वास की सहज प्रणाली में बहुत खींचतान करने से कोई न कोई रोग अवश्य घेर लेगा। प्राणों के व्यापार को नाम अर्थात प्रणव में, ध्यान अर्थात सद्गुरु के स्वरूप में या ब्रह्म विद्या में लगाना है, जिसमें संपूर्ण योग विधि आ जाती है। इन तीन के अतिरिक्त मन को ले जाने की चौथी जगह ही नहीं है। प्राण के व्यापार को स्थिर करके आत्म स्वरूप में प्रवाहित करना प्राणायाम है। ततः क्षीयते प्रकाश वर्णाम। प्राणायाम के सधते ही अर्थात ज्योतिर्मय परमात्मा और आपके बीच संस्कारों का जो आवरण पड़ा हुआ है वह क्षीण हो जाता है। प्राणायाम से एक और लाभ है, धारणा सूचय योग्यता मनस है। मन में धारण करने की क्षमता आ जाती है। प्राय लोग प्राणायाम का प्रयोग शारीरिक व्याधियों को दूर करने के लिए करते हैं, किंतु योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि का स्पष्ट मत है कि प्राणायाम से ईश्वरीय साक्षात्कार में सुगमता और मन में धारण करने की क्षमता का विकास होता है। आरंभिक अवस्था में मन में न तो रुकने की क्षमता होती है और न धारण करने की। आप नाम जपते हैं, थोड़ी देर में मन न जाने कहां भाग जाता है। आप स्वरूप देखते हैं, कुछ ही देर में मन अन्य कुछ चिंतन करने लग जाता है। वह नाम या रूप धारण नहीं कर पाता, किंतु जब बाह्य और अभ्यंतर वृत्तियां शांत होकर एकमात्र प्रणव में प्रभावित होने लगती हैं, तब विक्षेप पैदा नहीं होता। उस समय मन में धारणा की क्षमता आ जाती है। प्राणायाम की अवस्था के पश्चात मन को आप नाम में टिकाना चाहें तो नाम में, रूप में टिकाना चाहें तो रूप में, सूरत टिकी रह जाएगी। दर्पण में जिस तरह अपना चेहरा दिखाई देता है, रूप वैसा ही स्पष्ट बना रहेगा। स्पष्ट है कि प्राणायाम के संदर्भ में जो निर्णय गीता का है वही महर्षि पतंजलि का है। इसके लिए सांस को न घटाएं न बढ़ाएं, शांत बैठ जाएं। श्वास कब अंदर गई, कितनी रुकी, कब बाहर आई, बाहर कितनी रुकी, इसे जाने। जब मन देखने लगे, जानने लगे, तो धीरे से चिंतन में मन ढाल दें। श्वास आई तो ओम कुछ दिन ढालना पड़ेगा। तत्पश्चात चिंतन का एक स्तर है पश्यन्ति वाणी का जप। उसके जागृत होते ही नाम श्वास में ढला ढलाया मिलेगा, नाम जागृत हो जाएगा। श्वास नाम के सिवाय और कुछ कहती ही नहीं, केवल मन को दृष्टा के रूप में खड़ा कर दें। यह देखते रहें कि श्वास कब आई, कितनी रुकी और कब गई। जहां वह श्वास वाला नाम जागृत हुआ, एक बार सुरत लगा दें तो रिनक धुनक धुनी अपने से उठे। जब जप सहज लय में प्रभावित होने लगेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, प्राय लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने प्राण अपान सती के रूप में या विपश्यना के रूप में कोई नई शिक्षा दी, किंतु ऐसा कुछ नहीं है।
श्वास प्रश्वास के संबंध में भगवान बुद्ध ने भी वही कहा जो आदि ग्रंथ गीता कहती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं या प्राप्ति वाले प्रत्येक महापुरुष कहते हैं। गौतम बुद्ध के पिता जब बीमार पड़े तो उन्होंने तथागत के दर्शन का अनुरोध किया। भगवान बुद्ध वहां गए और कहा, राजन, आप प्रणव का जप करें, श्वसन क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। हम भी श्वसन क्रिया का ध्यान करते हैं। आप शोक न करें, पान अपान पर मन केंद्रित करें। सूफी संतों की वाणी में तथा बाकी ग्रंथों में आया है कि नफ्स संयमित करो तथा इंद्रिय संयम करो। उस मालिक के नाम के बिना एक भी श्वास खाली गई तो श्वास मुर्दा है, अर्थात वह आपकी मृत्यु है। इस प्रकार जिन जिन महापुरुषों ने इस साधन मार्ग पर कदम रखा, क्रियात्मक चले, उन सब की वाणी, भाषा, आशय, निर्णय सब एक रहा है। उनका स्थान जब अपरिपक्व साधक ले लेता है तो समाज में दरार स्वाभाविक है। श्री रामचरितमानस में प्राणायाम का एक रूपक गोस्वामी तुलसीदास जी ने अंकित किया है। हनुमान सीता की शोध से वापस आए तो भगवान राम ने पूछा, हनुमान, तुमने सीता को देखा? क्या वह जीवित है? वह अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं? कहूं तात के ही भांति जानकी, रहिती करती रक्षा स्व प्राण की। हनुमान ने उत्तर दिया, नाम पाहरू दिवस निसी। प्रभु, आपके नाम का तो अहर्निश पहरा लगा हुआ है। ध्यान तुम्हार कपाट, आपके चरणों के ध्यान का कपाट लगा है। लोचन निज पद जंत्रित जाही, प्राण के ही बाट। एक तो यह आंख देखती है और दूसरा विचार मन की दृष्टि देखती है, जिसे सुरत कहते हैं। सुरत अपने लक्ष्य आराध्य पर टिकी हुई है, वहीं ताला लगा है। वहां से हटे तो दूसरा विचार आए। जब आप ही बताएं कि मां सीता के प्राण जाएं तो किस राह से? यही तो है प्राणायाम। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, जब तक जागो योगाचार में रहो। शयन करो तब भी स्मृति के साथ शयन करो, जिससे निद्रा में भी कोई अनर्थ न हो पाए, अन्य चिंतन या विकार न आ पाए। कदाचित स्वप्न दिखाई पड़े तो भगवान की साधना की गतिविधियों का विस्तार दिखाई पड़े। वृत्ति अर्थात संकल्प एक आयाम में योगाचार में प्रवाहित रहे। पूज्य महाराज जी कहते थे, जागत में सुमिरन करे, सोवत में लव लाए। सुरत डोर लागी रहे, तार न टूटी जाए। जब तक जागो सुमिरन करो। शयन करना है तब भी चिंतन में लव लगाकर निद्रा लाभ करो। सोकर उठो पर सुरत वहीं मिले। इसी प्रकार आठों पहर अहर्निश सुरत की डोर लगी रहे, चिंतन का तार टूटने ना पाए, वृत्ति प्रकृति से परे आत्मा में जुड़ी रहे। गुरुदेव की शरण में आने से पूर्व एक सज्जन ने मुझे बताया था कि उनके चाचा 1 घंटे तक श्वास रोक सकते हैं। हमने उनसे पूछा, आप कितनी देर तक श्वास रोक पाते हैं? उन्होंने बताया 15 मिनट। हमने कौतूहलवश पूछा, इसका अभ्यास आपने कैसे किया? उन्होंने बताया, जितनी देर में श्वास खींचो उतनी ही देर रोको और उतनी ही देर में बाहर निकालो। श्वास खींचते समय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं श्वास के साथ जपो। श्वास रोकते समय भर्गो देवस्य धीमहि का जप करो और श्वास छोड़ते समय धियो यो न प्रचोदयात् की भावना रखो। इस प्रकार 3 खंडों में उक्त गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। श्वास खींचते समय ब्रह्मा का ध्यान, रोकते समय विष्णु का ध्यान और छोड़ते समय शंकर का ध्यान करें। हमने ब्रह्मा को देखा ही नहीं था तो ध्यान किसका करते? इसीलिए उनकी शिक्षा का क्रियात्मक अनुशीलन नहीं हो सका। गुरुदेव के सानिध्य में आने पर उनके एक गृहस्थ भक्त से परिचय हुआ जो योग के नाम पर कुछ क्रियाएं करते थे। उन्होंने बताया कि प्राणायाम में बहुत सी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे श्वास को बाएं नथुने से लें, भीतर रोकें और दाहिने नथुने से निकालें। इसी प्रकार दाहिनी ओर से श्वास लेकर बाईं नासिका से निकालें
तत्पश्चात दांत पर दांत दबाकर होठ खोलकर सर सर श्वास खींचे, निकाले। लोहार की भांति, लोहार की थाबी की तरह और भांति की तरह पेट फुलाएं, पिचकाएं, कभी होठ को गोलकर जिह्वा किंचित बाहर निकालकर जिह्वा के सहारे मुंह से ठंडी ठंडी हवा खींचे। यह शीतली प्राणायाम है। नाक से भौरे की तरह गुनगुनाते हुए श्वास छोड़ना भ्रामरी प्राणायाम है। उसी प्रकार सूर्य भेदी, उज्जाई, भस्त्रिका, मूर्छा, केवली, प्लावनी, काकी, भुजंगी और कवि प्राणायाम के अनेकों भेद हैं। इसी प्राणायाम में कोई मूल बंध लगाता है, कोई जालंधर बंध, तो उद्यान बंध कोई लगाता है। कोई प्राणायाम के साथ षणमुखी मुद्रा धारण करता है, तो कोई खेचरी मुद्रा। किंतु गुरु महाराज जी ने इनमें से कभी कुछ भी नहीं बताया, इनका नाम तक नहीं लिया, क्योंकि प्राणायाम में वृत्ति में उभरने वाले विषयों का निरोध होता है। स्थूल श्वास को रोकना हमारा लक्ष्य नहीं है। प्राय लोग कहते हैं कि श्वसन क्रिया के व्यायाम द्वारा कुछ समय के लिए मनोविकारों से बचा जा सकता है। वह तो किसी भी शारीरिक व्यायाम या सात्विक क्रियाओं से भी संभव है। समाज में आसन के नाम पर प्रचलित विभिन्न शारीरिक मुद्राओं और प्राणायाम के नाम से प्रचलित श्वास को रोकने का चिकित्सीय उपयोग हो सकता है। यह ठीक भी है, किंतु कभी रोगी होंगे तब, अतः इलाज के लिए पहले से आसन सीखना या कुंभक साधना क्या उचित है? पांव में चोट लगी ही नहीं और पट्टी बांधने का अभ्यास करने जैसा असामयिक उपाय लगता है। आज विज्ञान की प्रगति और चिकित्सीय सुविधाओं की सुलभता के आलोक में हठयोग द्वारा शरीर शोधन की क्रियाओं का बहुत महत्व नहीं रह गया है। इन रहस्यात्मक क्रियाओं की ही देन है कि योग, आसन और प्राणायाम जैसे शब्द कुतूहल की वस्तु बनकर अपना मूल आशक हो चुके हैं। योग साधना में संशय का सृजन कर रहे हैं और इस पवित्र समाज को विकृत कर रहे हैं। लगता है श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेदः, श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना, इसी वाक्यांश से भाविक श्रद्धालुओं ने जो को इन्होंने भटका दिया। यहाँ श्वास प्रश्वास का स्थिर होना बाह्य वृत्ति और आभ्यंतर वृत्ति का स्थिर होना है, न कि श्वास को स्थिर करना है। यह श्वास प्रश्वास, प्राण अपान, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, बाह्य विषय, आंतरिक विषय, सभी एक ही धारा के संबोधन है। परमात्मा का वाचक है प्रणव, इसी का दूसरा नाम है ओम। आप ओम का जप करें, शनय शनय बाह्य अभ्यंतर वृत्ति शांत होती जाएगी, चिंतन स्थिर होता जाएगा, संकल्पों पर विराम लगता जाएगा और आप प्राणायाम की स्थिति में आ जाएंगे। इस संदर्भ में पूज्य महाराज जी एक दृष्टांत दिया करते थे। एक उद्योगपति थे। उनका नियम था, सायंकाल जब बाजार बंद होने का समय होता, जिन विक्रेताओं का माल नहीं बिक पाता था, उनका वह सब माल आधे पौने मूल्य पर खरीद लेते थे। एक दिन एक व्यक्ति अपना कोई सामान लिए बैठा था। उद्योगपति ने पूछा, क्या बेच रहे हो? उसने कहा, पूछा तो सबने, किंतु खरीदा किसी ने नहीं। व्यापारी ने कहा, कीमत बताओ, सामान दिखाओ। उसने बताया, कीमत 500 रुपये और सामान है बोतल में बंद भूत। इसे निकलते ही कुछ काम बताते रहना होगा, अन्यथा यह आपको ही खा जाएगा। उद्योगपति ने एक क्षण विचार किया कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका तक हमारी इतनी फैक्ट्रियां हैं, व्यवसाय का विस्तार होता जा रहा है, यह तो अच्छा काम करने वाला मिला। मेरे पास काम की कमी कहां? उसने तुरंत 1000 फेंका और यह सौदा कोई दूसरा न ले जाए। घर पहुंचते व्यापारी ने बोतल खोला। भूत ने कहा, सेवा बताएं। व्यापारी ने देश विदेश के अधूरे कार्य गिनाए। उसका सारे कार्य 1-2 दिन में समाप्त हो गया। वह चिंता में पड़ गया कि अब इसे कौन सा कार्य बताऊं, कार्य न बता पाने पर कहीं वह खा न जाए। व्याकुल होकर व्यापारी जंगल की ओर भागा। वहां एक संत का आश्रम था। उसने सविनय निवेदन किया, महाराज, एक भूत क्या खरीदा, आफत मोल ले ली। वह आप ले लें, ऊपर से दक्षिणा भी ले लें। संत ने पूछा, कहां है भूत? व्यापारी ने कहा, बस आता ही होगा। आते ही भूत बोला, सेवा बताएं।
व्यापारी ने कहा, अब तो मैंने तुम्हें इन महात्मा को सौंप दिया है, आज से यही तुम्हें काम बताएंगे। भूत ने कहा, तो महात्मा जी बताएं, अन्यथा महात्मा और आप दोनों को ही खा जाऊंगा। महात्मा ने कहा, एक बड़ा सा बांस ले आ। वह ले आया। संत ने कहा, इसे जमीन में गाड़। भूत ने वैसा ही किया। महात्मा ने कहा, अब इसी पर चढ़ उतर। कभी आश्रम में कार्य होता तो महात्मा जी उससे कहते, झाड़ू लगा, लकड़ी ला, चल यह माला उधर रख। अब कहना न पड़े, अपनी सेवा करते जाओ और खाली समय में इसी बांस पर चढ़ते उतरते रहो। ऊपर नीचे आते जाते वह भूत शिथिल पड़ा, शांत हुआ, गिरा और मर गया। इस कथानक का रूपक समझाते हुए महाराज जी कहते थे, हो मन ही भूत है, श्वास ही बांस है। महापुरुष श्वास का भजन जागृत कर देते हैं। पहले मन चंचल रहता है। संसार में जहां जहां यह मन भटक रहा है, इसे उन विषयों से समेटकर श्वास के जप में लगाओ। श्वास से नाम जपो। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। अन्य संकल्प आने न पाए। जब आवश्यकता हो सेवा भी कर लो, अन्यथा श्वास में लगे रहो। इस श्वास रूपी बांस पर चढ़ उतर। इस श्वास से सुमरन करते करते मन शिथिल पड़ेगा, शांत होगा और मिट जाएगा। यह था महाराज जी के उपदेशों में क्रियात्मक प्राणायाम, जबकि वे प्राणायाम का नाम भी नहीं लेते थे। दैनिक उपदेशों में भी पूज्य महाराज जी क्रिया प्राणायाम की ही बताते थे, यद्यपि इसका नाम लेकर कभी इसे महत्व नहीं दिया। अनुसुईया आश्रम में गुरु पूर्णिमा व्यतीत हो जाने पर भी बहुत से श्रद्धालु घर लौटने का नाम ही नहीं लेते थे। महाराज जी उन्हें सांत्वना देते थे, देखो जाना तो पड़ेगा ही, बिना गए घर के कार्य भी नहीं होंगे। जाओ, शरीर से कहीं भी रहो, मन से आया जाया करो। इतना आश्वासन पाकर कुछ भक्त घर लौट जाते, फिर भी 2-4 भाविक रुके ही रहते थे। 2-1 दिनों के अंतराल से जब महाराज जी भी देखते कि उन्हें उच्चाटन हो रहा है, घर की याद आ रही है, तब उनसे कहते, मन तो बच्चों में है, धंधों में है, या यहां रहने से लाभ क्या? जाओ, घर जाओ, कहीं भी रहो, नाम जप करो। ओम राम 2-2.5 अक्षर का कोई एक छोटा सा नाम चुन लो, क्योंकि इस नाम को आगे चलकर श्वास से जपना होगा। उस समय ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसी लंबी प्रार्थनाएं श्वास में नहीं ढलेंगी। मंत्र परम लघु, जासु बस विधि, हरिहर सुर सर्व। इसीलिए जप वाला नाम बहुत छोटा सा होना चाहिए, जैसे ओम या राम। किसी एक नाम का जप करो और सुबह शाम सारे स्वरूप का केवल 5 मिनट ध्यान धर लिया कर। जिस दिन तुम केवल 2 मिनट भी हमारा स्वरूप पकड़ ले जाओगे, बेटा घर बैठे बैठे तुम भजन पा जाओगे, और मैं यहां बैठे बैठे तुम्हें भजन दे दूंगा। भजन एक जागृति है, वह न लिखने में आता है न कहने में, वह तो किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा जागृत हो जाया करता है। सो बिनु संत न काहू पाई। इस प्रकार श्वास के चिंतन द्वारा महाराज जी प्राण को ओम में प्रवाहित करने का निर्देश देते थे। अभ्यास प्राणायाम का नहीं, श्वास से ओम जपने का करना है। रोकना श्वास को नहीं, बल्कि श्वास में उठने वाले विषयों को रोकना है। संकल्पों के रुकने के पश्चात ही स्थिति है प्राणायाम। प्राणायाम एक प्रमाण पत्र है। अभ्यास यम नियम का करना है, परिणाम में आता है प्राणायाम। वह भी भजन की अंतिम अवस्था नहीं है, बीच का एक पड़ाव मात्र है। ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।